बनाने वाली हूँ भिंडी की और सोच रही हूँ कड़ी बनाऊँ। तो यहाँ बन चुकी है हमारी भिंडी, ऑलमोस्ट डन है। यहाँ बन रही है कड़ी। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं सात्विक को लेने। सात्विक का टाइम हो चुका है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट खाना बन चुका है। अब आके देखते हैं अपडेट क्या है। तो चलिए सात्विक को लेके आते हैं। तो ये आलम है, धूप बहुत तेज़ है, ये देखो। दुकान के जाना सही रहेगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। सो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मैं सात्विक के लिए कैब भी लेके जा रही हूँ। चलो सो गाइज़, अभी बज रहे दिन का 3 और खाना वाना सब चीज़ हो चुकी है। बस थोड़े थोड़े काम है, वो करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बस ये अपडेट देना चाहती थी कि जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी कुछ बच्चों को डांस सिखाया था गणेश उत्सव के लिए और परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा था। मेकअप भी किया था निया का। तो सॉरी। तो मेरे को मिला है एक टोकन ऑफ लव। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। मतलब निया, पार्श, रागवी, इन बच्चों की तरफ से मुझे मिला है हैंड बैग। और भाभी बहुत खुश थी और भाभी ने बहुत अप्रिशिएट किया है मुझे कि आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कराया आपने। मतलब ओवरऑल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला है। और जिनको मैं नहीं भी जानती थी वहाँ से भी मुझे अप्रिशिएशन मिला है कि आपने बहुत अच्छा सब कुछ प्रिपेयर कराया था। बच्चों का डांस वांस, इवन मेरा डांस भी मुझे बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है। तो अच्छा लगता है जब आपके काम को लोग अप्रिशिएट करते हैं और लोग आपको प्यार करते हैं, खुशी मिलती है। ठीक उसी बात मतलब वही चीज़ थी। तो कल श्रेया भाभी आई थी, मतलब राघवी और नित्या की मम्मी आई थी और ये देने। और आज मेरे पास एक और कॉल आया एक भाभी का। अब मैं उनको जानती नहीं हूँ, आज मिलना पहली बार ही होगा शायद। तो उनको भी डांस सीखना है और वो आज शाम को आने वाली हैं 5 बजे। उनका शायद, मुझे नहीं मालूम क्यों, बस बोल रही थी कि सैटरडे को उनका डांस परफॉर्मेंस है, तो वो आने वाली हैं। खुशी हो रही है मुझे कि लोग मुझे अगेन प्यार कर रहे हैं, मेरी मेहनत को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आप बने रहिए, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। देखते हैं शाम को वो आती हैं कि नहीं आती। अभी बस थोड़ा सा काम है, वो वाइंड अप करके मैं अब आपको डायरेक्ट मिलूँगी शाम को। ठीक है, बाय। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम हो चुकी है और शाम के बजने वाले हैं 7। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी तो मैं जा रही हूँ सात्विक के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाने और चाय हो चुकी है। बाकी आगे आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, रात ढलती है, मैं आपको बताती हूँ। बताना काम तो है जिसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखो, ये सात्विक लेटा हुआ है और इसके लिए बना रही हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज़। बर्तन है, बर्तन को सेट करना है और चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है।
आप लोगों को चटोरापन पता है? देखो अभी मैं बताती हूँ, लाइव डेमो। अभी कोई टीवी देख रहा था और ये देखो फ्रेंच फ्राइज की खुशबू से ये बिना बोले अपने आप ये हैंड वॉश हो गए यहाँ पे खुशबू से, और ये अपना काम शुरू हो गया है क्योंकि उसे पता है कि अब ये फ्रेंच फ्राइज मेरे लिए बन रहे हैं और मुझे खाना है। तो देखो उसको यहाँ टॉवल नहीं मिली तो वो अपना टॉवल ढूंढ रहे हैं। और प्लीज़ इस मैस को थोड़ा अवॉइड करिएगा क्योंकि कितना भी कर लो ये साफ़ हो ही नहीं पाता है। वो गए अंदर रूम में अपने लिए टॉवल ढूंढने। और अभी नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा? जो एग्जैक्ट चटोरापन होता है ना, यही होता है। ये फ्रेंच फ्राइज का दीवाना है। ये देखो उसने अपनी पोजीशन ले ली, बिस्तर छोड़ के आ गया है वो। सो गाइस बज रहा है 8 और बच्चे को कराना है होमवर्क। ये देखो मेरा बच्चा। बट उससे पहले एक्चुअली क्या है ना, मेरा कुछ सामान मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो है कि नहीं है, तो मैं वो ढूंढ रही थी। जैसे ये धूप बत्ती मुझे याद ही नहीं आ रही थी कि रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है, बट रखी हुई है। बहुत सारा सामान यहाँ पे ऐसा है जो ध्यान ही नहीं रहता है कि है भी कि नहीं है। जैसे ये मुरमुरे निकले हैं, ये धूप बत्ती, बादाम, बेसन, देखो कितना सारा बेसन था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दाल। टू सागर उनने मुझे याद दिलाया कि नहीं रखा हुआ है, तो बस वही सब चीज़ें कर रही हूँ। बहुत सारी जगह से छोटी छोटी चीज़ें रखी और याद ही नहीं रहता यार, बहुत भूल जाती हूँ मैं, तो वही सब इकट्ठा करना। 10 जगह 10 तरीके की चीज़ें मिली आटा, ओट्स, मखाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद विधि। मैं विधि स्वागत करती हूँ आपका लिविंग विद विधि में। और दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम को 8 बजे से। तो अपडेट अभी तक की ऐसी है कि ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही थी, चीज़ें टाइम पे नहीं वर्क कर रही थी, शेड्यूल बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हो रखा है। अभी भी चीज़ें प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। अब जैसे कि मैं आपको अपडेट देती हूँ कि ये अभी स्टिल यहीं है, इनको भी यहाँ से सेटअप को हटाना है। रूम थोड़ा सा क्लीन हो चुका है और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसअप पड़ी हैं। जैसे अब ये देखो, ये पूरा चीज़ें मैसअप पड़ी हुई है। ये इनका टॉय सेक्शन है, बहुत गंदा है। करना सिर्फ मुझे है, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि मुझे ही सब सेटल करना है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। ये वॉश, मेन कारण ये है मेरे पास, ये कपड़े वॉश करे हुए रखे हुए, इनको सेटल करना बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स चाहिए इसको फिक्स करने के लिए। और जो प्रिपरेशन मेरी, मतलब पुराना सामान भी मेरा स्टिल अभी भी बाहर रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को मुझे मैनेज करने के लिए टाइम चाहिए, जो कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है। तबीयत साथ ही नहीं दे रही। अभी सागर की तबीयत गड़बड़ हो रखी है। यहाँ सात्विक बैठा हुआ है, इसको मेरे को कुछ खाना देना है और इनके एग्ज़ाम है 2019 से, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। स्कूल में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है क्योंकि बहुत दिन बाद स्कूल ओपन हुआ है, तो स्कूल में कंटिन्यू कुछ ना कुछ होमवर्क इतना सारा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो अब मैं आ गई हूँ किचन में, खाने की तैयारी, क्या करना है क्या नहीं करना। शाम का बज रहा है 8, सागर अभी आए नहीं है। कल का वीडियो भी मेरा अधूरा पड़ा हुआ, उसका भी कोई मतलब एंडिंग नहीं हुआ, कोई कुछ, मतलब वो बस बन गया कि ऐसा, मुझे नहीं मालूम। तो उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कल क्या मैंने किया क्या नहीं किया। और आज बना रही हूँ मैं, अभी बना रही हूँ मैं मूंग दाल के चीले। तो देखते हैं चीले बनाते हैं या उत्पम, जो भी। मूंग दाल मैंने गला के रखी थी, तो इसको मेरे को पीसना है। और ये है मेरा लौंग का पानी, क्योंकि मेरा अभी तक गले में कफ हो रहा है, खराश हो रही है, रात में बहुत खांसी हो रही है। ये जो बर्तन हैं धुले हुए रखे हुए हैं, इनको सेट करना है।
और चलते हैं, जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, काम होता जाएगा, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। तो अभी हम पहले इसको पीस लेते हैं, सात्विक को कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, और इसको पीसने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो ये हमारा पिस गया है, और यहाँ मैं मस्त कर रही हूँ तैयार टमाटर, प्याज और गाजर और धनिया, इनको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। सो ये हमारा हो गया चॉप, इसको अभी मैं सेपरेट कर लेती हूँ। अब बारी आती है हमारी इसकी, ठीक है। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो गाइस, वो प्रिपरेशन हमने कर ली है। अब मेरे पास है ये नया नॉन स्टिक तवा, तो आज हम इसका करेंगे उद्घाटन। तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ आज अपना तो ये मैंने निकाल दिया है। तो हम आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं, तो मैं इसको पहले वॉश कर लेती हूँ। और स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिपरेशन। सो मैं एक चीला ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसके बाद ये सेकंड चीले की प्रिपरेशन है। तो यहाँ मैंने 1 ड्रॉप डाला है ऑयल और उसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है, और ये चीला बैटर लिया है, इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जितना थिक रहा और जितना बड़ा आपको रखना है वो आपकी चॉइस होती है। तो हमने यहाँ पे इसको रखा और ढक दिया है। ढकने से ना स्टीम से अच्छे से पक जाएगा और जल्दी पक जाएगा। और ये दोनों साइड से सेक कर इस पर जो हमने स्टफिंग बनाई थी कैरेट, ओनियन और टमाटो वाली, वो लगाया। ये आपकी चॉइस है, लगाना है लगाइए, नहीं तो नहीं। स्टफिंग लगाने के बाद इसको फोल्ड किया और हमारा चीला रेडी है। तो यहाँ हमारी प्लेटिंग तैयार है। यहाँ है पुदीना और कैरी की चटनी, प्याज और कैरी की चटनी, और इसकी ही के साथ है नारियल की चटनी। सो अब हम खाने वाले, मतलब टेस्टिंग करने वाले हैं, और मैंने लिया यहाँ पे और ये चटनी, वाइट चटनी। बहुत यमी बना है, बहुत ही यमी। ये खा लेती हूँ, चीनू को खिलाती हूँ, उसके बाद में। सो गाइस, खाना पीना हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा किचन वाइंड अप करूँगी, आप मेरे साथ बने रहिए। सुबह चीनू को लंच में मैं सोची हूँ आलू के पराठे बनाना, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी करना पड़ेगा। आलू बॉईल करके मैं अभी रखूँगी। गाइस, चीनू के स्कूल में, मतलब सात्विक के स्कूल में कल है हिंदी कहानी वाचन प्रतियोगिता। तो उसमें सात्विक परफॉर्म कर रहा है उसमें, और उसका टॉपिक मैंने दिया है प्यासा कौआ। सो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो मेरे पास एक कार्डबोर्ड था नॉर्मल, तो मैंने उस पर क्रो ड्रॉ किया हुआ है, और अब मैं इसको कट करूँगी। और तो ये हमारा क्रो और मटका तैयार है। मटका एक और बनाएंगे हम, ठीक है, एक मटका और बनाएंगे और क्रो। अब आप चाहें तो आप इस पर पेंट कर सकते हैं, और चाहें तो ब्लैक या मटके के कलर का ब्राउन कलर का शीट चिपका सके, उसके ऊपर डिटेलिंग करेंगे। बट मैं इस पर क्रो पे तो मैं डेफिनेटली कलर करने वाली हूँ, और ब्राउन कलर मैं देखती हूँ कि मैं इसमें शीट चिपकाती हूँ या मेरे पास कलर होगा तो मैं इस पर कलर कर दूँगी। जो भी मेरे लिए ईजी होगा वो मैं देखती हूँ। तो हम इसको डी की बेबी का है? डी की बेबी का है?
सो गाइस अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं दी एंड। और ये व्लॉग्स 2 से 3 दिन का मिक्स्ड है। छोटा छोटा मैं क्लिप ऐड करके मैंने एक व्लॉग कंप्लीट किया है क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है, उसके लिए थैंक यू। और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तो मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। जब तक के लिए टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर।